नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे अलंकारों पे। अलंकारों के पिछले वीडियो में मैंने आपको दो भेद बताए, कौन कौन से? शब्दालंकार, अर्थालंकार। ठीक है। शब्दालंकारों में हमने चर्चा की अनुप्रास पे, यमक पे, श्लेष पे। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही थी, जैसे कि चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जल थल में। या फिर और क्या था इसका, जो मैंने आपको उदाहरण बताया था, तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति पकाइए। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति। कौन सा अलंकार आया? अनुप्रास अलंकार। फिर आया था हमारा अगला शब्द अलंकार था यमक, जिसमें एक ही शब्द को बार बार दोहराया, पूरे शब्द को दोहराया गया। अनुप्रास में तो क्या हुआ, एक वर्ण की आवृत्ति हुई, यमक में पूरे शब्द को दोहराया गया और हर बार उसका अलग अर्थ आया। जैसे माला फेरत जग गया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी के मन का फेर। मन का फेर, ये पहले मन का में मन का हृदय संबंधी हृदय का, और दूसरे मन का में मन का यानी मोती। तो मन का दो बार आया, लेकिन दोनों बार एक ही शब्द ने अलग अलग अर्थ दिया। और क्या था? काली घटा का घमंड घटा, घटा घटा आया, दो जगह आया, लेकिन पहली जगह घटा का अर्थ है बादल, दूसरी जगह घटा का अर्थ है कम होना। तीन बेर खाती थी वह, तीन बेर खाती थी कि तीन बेर खाती थी और तीन वक्त खाती थी। बेर पहली बार फल के अर्थ में आ रहा है और दूसरी बार समय के अर्थ में आ रहा है। ठीक है। तो इसमें फिर है श्लेष अलंकार आ जाता है। शब्द अलंकारों में श्लेष में क्या है? श्लेष का मैंने आपको बताया था कि एक ही शब्द के साथ जब कई अर्थ चिपके हों, श्लेष का मतलब है चिपकना या मिलना। तो एक ही शब्द के जब कई अर्थ हों, एक शब्द में कई अर्थ आपको मिल जाएं, तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। यमक और श्लेष में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अनुप्रास बिल्कुल ही अलग है, उसमें एक वर्ण की आवृत्ति है। यमक में एक शब्द की आवृत्ति है और श्लेष में एक शब्द के साथ कई अर्थ जो हैं वो चिपके हुए हैं। जैसे चरण धरत चिंता करत चितवत चारहूं और, सोबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। यहाँ सोबरन के तीन अर्थ बताए थे मैंने पिछले वीडियो में आपको। कौन क्या क्या अर्थ थे वो? सोबरन का पहला अर्थ था अच्छे शब्दों का इस्तेमाल। अच्छे शब्द कवि के संबंध में जब कहा गया, व्यभिचारी के संबंध में कहा गया तो सोबरन यानी भोले लोग, अच्छे लोग, सुंदर लोग। और चोर के संबंध में जब कहा गया तो सोबरन यानी स्वर्ण। तो सोबरन एक ही शब्द के साथ कई अर्थ जब चिपक गए तो कौन सा अलंकार आपको मिल गया? वहां पे श्लेष अलंकार। फिर आता है इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको दे देती हूँ। जे रहीम गति दीप की कुल कपूत गति हो सोए, बारे हो जे आरो करे, बढ़े अंधेरो होए। अब यहाँ बारे और बढ़े में श्लेष अलंकार है। बारे दो लोगों के संबंध में कहा गया, दो चीज के संबंध में, एक तो दीप के संबंध में और दूसरा कपूत के संबंध में। तो बारे जब कपूत के संबंध में कहा गया तो उसका अर्थ है बचपन, और दीप के संबंध में जब कहा गया तो बारे का अर्थ है जलाना। ठीक है। और बढ़े का अर्थ जब दीप के संबंध में कहा गया तो उसका अर्थ है बुझना, और जब बालक के संबंध में, पुत्र के संबंध में कहा गया, कपूत के संबंध में, तो बढ़े का अर्थ है उम्र में बढ़ना। ठीक है। तो एक शब्द के साथ जब कई अर्थ चिपके हों तो कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो और हर बार अलग अर्थ दे तो यमक अलंकार, और एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति हो तो कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। ठीक है। दोहराई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जितना अभ्यास होगा उतना आपके लिए सही रहेगा। अब आते हैं हम अपने विषय पर, इस वीडियो के विषय पर, अर्थालंकार। अलंकारों के दो भेद बताए थे, शब्दालंकार, अर्थालंकार। अब अर्थ के आधार पे किस तरह से अलंकृत किया जाता है किसी कविता को, उसमें आते हैं 5 मुख्य अलंकार। कौन कौन से? उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण।
5 आ जाते हैं। 3 में विद्यार्थी अक्सर बड़े कंफ्यूज होते हैं। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में कंफ्यूज होते हैं, उनको उलझन होती है, वही अब हम स्पष्ट करने वाले हैं। उपमा, उपमा यानी कि उप का अर्थ है समीप और मा का अर्थ है तोलना या देखना, यानी दो चीजों को पास रख के तोलना। तोलना यानी तुलना करना। उपमा में तुलना की जाती है दो शब्दों की। और उपमा के हैं 4 अंग, नोट करने आप। उपमा अलंकार की बात हो रही है। उपमा में 4 अंग आपको मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे? एक तो जिस चीज की तुलना की जा रही होगी, ठीक है, वो होगा उपमेय। जिस विषय में बात हो रही है, जिससे तुलना की जा रही है, वो है उपमान। और फिर किस वजह से तुलना की जा रही है, क्या साधारण गुण है दोनों में, कौन सी कॉमन बात है? साधारण धर्म, धर्म गुण, ठीक है, साधारण गुण दोनों का क्या है, एक सा गुण क्या है जिस वजह से तुलना की जा रही है। और चौथा वाचक शब्द आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये 4 चीजें जो है आपके 4 अंग माने जाएंगे उपमा के। उपमेय, उपमान, ठीक है, और फिर आ जाएगा साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द में क्या है? ऐसा शब्द जिससे कि जो सा से सी करके हम करते हैं कि इसके जैसा है, उससा है, उसके समान है। यहाँ पे जहाँ पे भी आपको ये शब्द, वो सबसे आसान पहचान है, जहाँ पे भी ये शब्द मिल जाए वहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, जैसे कर कमल सा कोमल। बोलने में अनुप्रास भी आ रहा है, क की आवृत्ति हो रही है। मैंने आपको पहले ही बताया, एक ही पंक्ति में आपको कई अलंकार मिल सकते हैं। कर कमल सा कोमल। अब यहाँ पे उपमा भी है, अनुप्रास तो है ही, आप अनुप्रास लिख देंगे क्योंकि अनुप्रास की पहचान बड़ी आसान होती है। अब उपमा क्या कैसे आ गया? कर यानी हाथ, कर क्या है? उपमेय है, ठीक है। किसकी तरह है? कमल की तरह। तुलना के लिए 2 चीजें तो चाहिए ना, किसकी तरह है? कमल की तरह है, तो वो क्या हो गया? उपमान, ठीक है। समान गुण या धर्म क्या है दोनों में? कोमलता। कर कमल सा कोमल, और सा क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया, इनको जोड़ने वाला शब्द हो गया, तुलना बताने वाला शब्द हो गया। तो जहां ये 4 अंग आपको मिल जाए, पूर्णोपमा अलंकार है या उपमा अलंकार, आप तो बड़ी आसानी से खोज के लिख सकते हैं। फिर आता है हमारा कौन सा अलंकार? रूपक। बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं रूपक और उपमा में। रूपक बहुत आसान है अलग करना उपमा से। रूपक में क्या होता है? उपमेय उपमान रहेंगे, इसमें भी तुलना है 2 चीजों की, लेकिन तुलना उस तरह से नहीं है जैसे उसमें 4 अंग थे, ठीक है। उसमें क्या क्या था? उपमेय था, उपमान था, साधारण धर्म था, वाचक शब्द था। उपमा अलंकार में, रूपक में क्या है? दोनों चीजों को बिल्कुल साथ साथ रख दिया जाता है। उपमेय उपमान तो है, दोनों को बिल्कुल भी अलग करके नहीं दिखाया जाता, भेद को पूरी तरह से मिटा दिया जाता है। जैसे उसमें तो कहा था ना, कर कमल सा कोमल, हाथों को कमल कह देते हैं। भगवान के चरणों को भी कमल कह दिया जाता है, कमल से तुलना कर दी जाती है। जैसे चरण कमल बंदौ हरिराई। अब यहां सा नहीं लगाया गया कि कमल जैसे चरण हैं, कमल जैसे कोमल चरण हैं, नहीं, यहाँ पे चरण कमल बोल दिया सीधे ही कि चरण जो हैं वो कमल हैं आपके, बिल्कुल ही साथ रख दिया दोनों को, कोई भेद नहीं बताया। तो कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शशि मुख पर घूंघट डाले, अंचल में मुंह छिपाए, शशि रूपी मुख, शशि मुख, ठीक है, शशि मुख, दोनों को साथ रख दिया, कोई भी इसमें अलग सी चीजें नहीं ऐड की गई हैं। मन सागर, मन सागर लहरी बूढ़े बहे अनेक, मन सागर, तो दोनों को एक साथ रख दिया, कोई भेद नहीं रखा मन और सागर के बीच में। तो ये कौन सा अलंकार आ गया? रूपक अलंकार आ गया। उपमा और रूपक में अंतर है, उपमा के 4 अंग होंगे, रूपक में दोनों को बिल्कुल साथ साथ रख दिया, कोई अंतर नहीं बताया गया, दोनों को बिल्कुल ही समान प्रस्तुत किया गया है। 2 चीजों को, उपमेय उपमान तो हैं इसमें भी। अब आएगा उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा में बहुत उलझने की कोई बात नहीं है, ज्यादा गहराई में आप जाएं ही नहीं। जिन पंक्तियों में आपको पुरानी कविताओं में आपको अधिकतर मिलेगा, रीतिकालीन भक्तिकालीन कविताओं में, आदिकालीन कविताओं में, जिनमें मनु मानो जनो जानो निश्चय ज्यों आदि इस तरह के शब्द आए पंक्ति में, कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है।
ले चला साथ में तुझको कनक, ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ज्यों आया तुरंत लिख दो, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेत्र मानो कमल है, मानो जानो, इस तरह के आए शब्द आए तो यहाँ पे भी उपमेय उपमान तो है, ठीक है। नेत्र मानो, नेत्र क्या है, उपमेय है, और कमल क्या है, उपमान है, ठीक है। तो उपमेय उपमान तो आएंगे ही आएंगे उत्प्रेक्षा में भी, लेकिन मनहु जनहु जानो, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा, और आप स्पष्ट पहचान पाएंगे कि यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदु अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवान बीच गुलाबी रंग। मेघवन बीच गुलाबी रंग। एक बार और पढ़ देती हूँ। नील परिधान बीच सुकुमारी, खुल रहा था मृदु अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघवन बीच गुलाबी रंग। खिला हो ज्यों आधुनिक कविताओं में भी आप प्रयोग कर सकते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। ज्यों आ गया, जानो आ गया, मनो मानो आ गया, ठीक है। तो इस तरह के जहाँ पे शब्द आपको दिख जाएं वहाँ पे कौन सा अलंकार है काव्य में, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आता है आसान सा मानवीकरण, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत रोचक है। जब हम प्रकृति में मानवीय गुणों का निरूपण कर देते हैं, प्रकृति को मानव की तरह दर्शाते हैं बिल्कुल, तो कौन सा अलंकार आ जाता है, मानवीकरण अलंकार आ जाता है। बहुत खूबसूरत अलंकार होता है ये। कैसे, उदाहरण देती हूँ मैं आपको। मेघ आए बड़े बंठन के समर के। अब आदमी की तरह जी कोट पैंट टाइप में आप मेघों को कल्पना करें, उनके आने की कल्पना करें, क्या हो गया, मानवीकरण हो गया। मेघमय आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी परी सी, धीरे धीरे धीरे। कौन सा अलंकार आ गया, प्रकृति को मानव रूप में दर्शाया है, सुंदरी के रूप में दर्शाया है, संध्या को, संध्या सुंदरी, ठीक है। तो कौन सा अलंकार आ गया, मानवीकरण। फिर आता है आपका उषा सुनहले तीर बरसाती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। अब उषा को जय लक्ष्मी के रूप में बताया गया है, वो तीर बरसा रही है किसी सुंदरी की तरह, सुनहरे तीर बरसा रही है। तो उषा यानी सुबह का समय, प्रातः काल, तो वो क्या हो गया, मानवीय रूप में दर्शाया गया। तो कौन सा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, ठीक है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही उषा घट, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बहुत ही सुंदर उदाहरण है यह मानवीकरण का, कि उषा नागरी जो है वो अंबर पन घट में सूरज का घड़ा जो है वो डुबो रही है, तारों का घड़ा जो है वो डुबो रही है। तो ये जो है मानवीकरण अलंकार आ जाएगा। फिर आता है हमारा अंत में अतिशयोक्ति अलंकार। बहुत ही मजेदार अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार जो है। अतिशयोक्ति में क्या है, आप जैसे लंबी लंबी गप्पे मारते ना, खूब फेंकते हैं, और सामने वाले को लगता है अरे भाई झूठ बोल रहा है, अरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, अविश्वसनीय, लेकिन सुनने में मजा आता है। तो वो तो हुई बातें, ठीक है। काव्य में जब यही बात आए तो एक चमत्कार उत्पन्न होता है, आप हैरान होते हैं, शब्दों का सौंदर्य भी होता है साथ में, तो आपको जो है बहुत ही अलग आनंद की अनुभूति होती है। अर्थालंकार है ये। क्या, अतिशयोक्ति में कैसे है, जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका से गिरी जल गई, गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लगी भी नहीं थी कि पूरी लंका जल गई, और जी सारे निशाचर जो हैं, राक्षस गण जो हैं, वो वहां से भाग गए। तो क्या है, अतिशयोक्ति है, बढ़ा के ये बात कही गई है। रीतिकालीन कवियों में खास तौर से अलंकार जो हैं वो अलंकारों का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। रीतिकालीन कवि जो हैं, आपको पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा, वो उसे आप रीतिकालीन काव्य को पढ़ें, वहाँ से आपको अलंकारों की पहचान होना शुरू हो जाएगी, अलंकारों की भरमार मिलेगी आपको। अब अतिशयोक्ति का उदाहरण मैं जायसी का आप ही की पुस्तक से दे रही हूँ। पियसों कहे हो संदेसरा, ए भंवरा ए काग, सो धनी बिरहे जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग।
यहाँ विरहणी स्त्री जो है कौवे के द्वारा, काग कौवे के द्वारा और भंवरे के द्वारा अपना संदेश जो है पिया तक पहुंचाना चाहती है। और भंवरे और काग को क्या संदेश देने को कह रही है वो, कि तुम्हारी विरहणी स्त्री जो है तुम्हारे विरह में जल के मर चुकी है और उसके जलने से जो धुआं उठा है उसकी वजह से हम काले हो गए हैं, ये संदेशा जाके मेरे प्रियतम को दे दो। कौवा और भंवरा जो है विरहणी स्त्री के जलने से काले पड़ गए हैं। अब क्या है, अतिशयोक्ति है, एक चमत्कार उत्पन्न होता है कि अरे ऐसा भी हो सकता है क्या, ऐसा भी कोई विरह होता है क्या। तो कौन सा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। कि राजा अभी सोच ही रहा है कि अरे इतनी अपार नदी है, इसे कैसे पार किया जाए, और चेतक तब तक नदी को पार भी कर चुका है राजा के सोचते सोचते ही, पलक झपकते ही। तो कौन सा अलंकार आ गया, अतिशयोक्ति अलंकार। मेरे पिताजी इसके संबंध में बड़ा मजेदार एक उदाहरण दिया करते थे कि राम के वियोग में सीता इतनी कमजोर हो गई, इतनी दुबरी भई कि उनकी जो अंगूठी थी वो उनकी कलाई में आने लगी। इतनी कमजोर हो गई, इतनी दुबली हो गई कि उनकी अंगूठी उनकी कलाई में आने लगी। अतिशयोक्ति है, सुन के बड़ा मजा आता है, आनंद आता है कि अरे ऐसा भी विरह हो सकता है क्या, कोई इतना भी कमजोर हो सकता है विरह में। तो ये क्या अलंकार आया आपका, अतिशयोक्ति अलंकार। विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज होते हैं, उनको उलझन होती है कौन कौन से अलंकारों में, यमक और श्लेष में। अनुप्रास तो अलग है, उसमें एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है। शब्दालंकारों पे अभी थोड़ा सा वक्त है, 1-2 मिनट का, मैं दोहराई करा देती हूँ आपकी, फिर आप इसका जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको हो जाएगा। शब्दालंकार 3 है हमारे, अनुप्रास, यमक और श्लेष। ठीक है, अनुप्रास में एक ही शब्द की, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। जैसे चारुचंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। यमक में क्या होता है, एक ही शब्द को 2 या 2 से अधिक बार दोहराया जाता है, लेकिन हर बार वो अलग अर्थ देता है। कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिक है। एक बार कनक का अर्थ सोना, एक बार कनक का अर्थ धतूरा है। श्लेष में एक ही शब्द के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं, श्लेष का अर्थ ही चिपकना है। तो एक शब्द के साथ कई अर्थ चिपके रहते हैं तो श्लेष अलंकार है। जैसे कि सीधी चलते राह जो, रहते सदा निशंक, जो करते विप्लव उन्हें हरि का है आतंक। यहाँ पे हरि एक शब्द है लेकिन कई अर्थ चिपके पड़े हैं। शेर है, इसका अर्थ विष्णु है, इसका अर्थ बंदर है, इसका अर्थ। ठीक है, ये तो हो गए शब्दालंकार। अब अर्थालंकार हमने 5 किए हैं। कौन कौन से किए हैं, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा में बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इन तीनों में उपमेय और उपमान आपको मिलेंगे, यानी तुलना होती है। इनमें 2 चीजों की तुलना होती ही है। उपमेय यानी जिस चीज के बारे में बात हो रही है, और उपमान यानी जिससे तुलना की जा रही है। फिर उपमा के तो हो गए 4 अंग, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म यानी कौन से एक सी बात है दोनों में, और वाचक शब्द। तो ये 4 चीजें जहां आपको दिख जाएं वहां आप उपमा अलंकार लिख लें। बहुत गहराई में नहीं जाते, लुप्तोपमा भी होता है, लेकिन अभी मैं उसके बारे में विषय में बात नहीं करूंगी। जहां आपको ये 4 अंग मिल जाए उपमा के, आप तुरंत बेझिझक कौन सा अलंकार लिख देंगे, उपमा अलंकार। और सा से सी वाचक शब्द आप पहचान सकते हैं बड़े आसानी से। मैंने उदाहरण दिया था आपको, कर कमल सा कोमल, कर हो गया उपमेय, ठीक है, कमल हो गया उपमान, और सा हो गया वाचक शब्द, कोमल हो गया साधारण धर्म। फिर आता है आपका कौन सा अलंकार, रूपक। रूपक में क्या होता है, उपमेय और उपमान होता है, लेकिन दोनों को बिल्कुल इकट्ठा रख दिया जाता है। चरण कमल, शशिमुख, ठीक है, और आपका आ गया मन सागर। तो इस तरह से दोनों को बिल्कुल एक साथ जब आमने सामने रख दिया जाए और दोनों को एक ही चीज के रूप में दिखाया जाए तो क्या आ गया, रूपक अलंकार आ गया। इसमें सा से सी कहीं नहीं मिलेगा। और उत्प्रेक्षा बहुत आसान है, मनहु, जनहु, मानो, जानो, निश्चय, जो, इस तरह के जहाँ पे शब्द आपको दिख जाए उत्प्रेक्षा अलंकार है। उपमेय उपमान यहाँ पे भी है, तुलना यहाँ पे भी है। नेत्र मानो कमल है,
मानो आ गया, मनोहू के अर्थ में, पुरानी हिंदी में मनोहू बोल देते थे, अब मानो बोल देते हैं। तो कौन सा अलंकार आ गया? उत्प्रेक्षा। सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोहू नील मणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनोहू आ गया, उत्प्रेक्षा अलंकार आ गया। मानवीकरण में प्रकृति का मानव रूप में प्रयोग किया जाता है। मानव गुणों में दर्शाए जाते हैं। बीती पे भावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। और अतिशयोक्ति में बढ़ा चढ़ा के बातों को कहा जाता है। अतिशयोक्ति में कैसे? जैसे पियसो कहे हो संदेश ना ए भमराए काग, सो धनी बिरह जरी गई, तेहिक धुआं हम लाग। या पड़ी अचानक नदी या पार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राजा ने सोचा इस बार, तब तक चेतक था उस पार। तो ये कौन से अलंकार हैं? हमारे शब्दालंकार और अर्थालंकार। आज के लिए इतना ही। आज्ञा दें। नमस्कार।